देखें अब ताल्लुक है सहाफ़त से तो फिर चीज़ें जहन में आती रहती हैं कि बाबर आजम स्पिन को अच्छा नहीं खेलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी फास्ट बॉलर्स को फ़ायदा हो रहा है, जो भी सिचुएशन है, वेदर कंडीशन है, पिच है, रावलपिंडी है, सब कुछ है। क्या ये वजह है कि हमने ज़बरदस्ती मैच मजदूर भी देख लेते, चलो खुश हो जाते, लेकिन हमने उठाकर रावलपिंडी में रख दिया है कि बाबर आजम स्कोर करते हुए हमें नज़र आए, बाबर जस्टिफाई हो जाए? इज़ दैट द रीज़न? नहीं, मेरा ख्याल है बाबर की वजह से उसके हाथ में है कुछ नहीं। अब बाबर के हाथ में अब कुछ नहीं, वो टेस्ट टीम के अंदर डिसाइड करता है कोच और कैप्टन। अगर वाइट बॉल होता तो हम कहते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं और शायद वो अपना कुछ ओपिनियन दे सकता कि स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स की पिच बनाई जाए। जहाँ तक मुझे लगता है कि कराची वाला मैच पिंडी मुंतकिल नहीं होना चाहिए था, इसको मुल्तान मुंतकिल करते। और क्या मुमकिन नहीं है अगर आप 4 महीनों में 3 बड़े स्टेडियम बनाने की हिम्मत रखते हैं और आप कहते हैं कि आप कर सकते हैं, 2 साल के प्लान को आप 4 महीने में एग्जीक्यूट तो क्या आप 10-12 दिनों में ग्राउंड नहीं साफ करवा सकते, ग्राउंड प्रिपेयर नहीं करवा सकते? इतनी बड़ी आपके पास इंतजामिया है मुल्तान के अंदर। अगर आप शायकीन, अगर वहाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मुल्तान में मैच होता ना तो बहुत लोग देखने आते हैं। वहाँ के जो सराइकी लोग हैं उनको बहुत शौक है क्रिकेट देखने का और वो इतने बड़े सपोर्टर है पाकिस्तान टीम के, वो आते वो मैच देखने के लिए। अब पिंडी के अंदर एक तो रिस्ट्रिक्शंस इतनी है, आपको भी पता है कि लोगों का स्टेडियम तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। मुल्तान में आप कराते तो शायद वहाँ के लोग जो आई थिंक, डोंट यू थिंक कि वहाँ पर मौसम ज़्यादा ह्यूमिडिटी के लिहाज से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? ये इस मौसम के अंदर तो फिर कराची के अंदर क्यों करवा रहे हैं? तो कराची के अंदर भी यही हिसाब होता है ना, तो कराची में इससे भी ज्यादा हब्स होता है। और बाकी रहेगी, अभी आपने आप साहब से पूछा था कि जब वो होल्ड पे चला गया था कि फास्ट बॉलर्स, देखिए फास्ट जब भी जिस पिच में जूस होगा, पानी होगा नीचे, क्योंकि ग्राउंड के साइडों से पानी नीचे जाता है, तो वहां पर फास्ट बॉलर्स को फायदा होगा। स्पिनर हम नहीं खिला रहे, स्पिनर हमारे पास पूरे 15 में भी नहीं है स्पिनर। स्पिनर कहाँ से आएगा? वही सलमान अली आगा, मैंने आपको बताया था कि वही स्पिन बॉलिंग करेगा और उसी नहीं करने हैं 10-10, 15-15, 20-20 ओवर। इसके अलावा वो जा रहे हैं फास्ट बॉलर से किल करने। वो कहते हैं कि ओपोनेंट साइड को सीधे सीधे किल करो फास्ट बॉलिंग से। क्योंकि बाबर आजम की आपने बात की, तो बाबर आजम आई थिंक टेस्ट मैचेस के अंदर अगर आप बात करें, एक उसका जो ऑफ ड्राइव है करता है, उसके अलावा तो इन स्विंग पे बाबर बहुत हल्का है। ऑन साइड पे तो लोगों ने चेक कर लिया बाबर को, थोड़ा सा पीछे करते हैं, बॉल अंदर आता है, बाबर हमेशा से स्ट्रगल कर रहा है उस बॉल का और अभी तक काबू नहीं काबू पाया उसने। क्योंकि स्पिनर के लिए मेरा ख्याल है बाबर को खेलना इसलिए आसान हो गया है कि बॉल ज्यादा तेज नहीं अंदर आता है। बॉल स्पिनर को इसलिए वो अच्छा खेल लेता है, बाबर अच्छा खेल लेते हैं अब स्पिनर को। अब उनका एक ही प्रॉब्लम रह गया है और वो है फास्ट बॉलर को इन स्विंग खेलना। कैसे आप कह सकते हैं कि बाबर स्पिन को अच्छा खेल रहे हैं? आपको पता है कि इवन ट्रेनिंग सेशंस में भी बाबर को दुश्वारी पेश आई है। देखिए ट्रेनिंग सेशन में तो फास्ट बॉलर ने बाउंसर मारा है, आपने देखे? वो फास्ट बॉलर ने भी उनको मुश्किल वक्त दिया है, लेकिन स्पिनर्स तो दे ही रहे हैं। स्पिन को तो बाबर नहीं खेल पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बाबर स्पिनर को अच्छा क्यों खेलता है, उसकी एक रीजन है कि पाकिस्तान के अंदर जितना भी आपका डोमेस्टिक का और दूसरा स्ट्रक्चर देख लें, फास्ट बॉलिंग तो आपके पास पिचेस ही नहीं बनती, आपके पास तो पिचेस ही स्पिनर्स की बनती हैं। तो स्पिनर्स आपके पास आप खिलाते भी नहीं है इतने तगड़े स्पिनर्स, लेकिन जो आउट करते हैं 60-70 वो नेशनल टीम में नहीं आते। ओपोनेंट टीम के पास स्पिनर कैसा, आप ये देखें। नहीं, अगर पिचेस स्पिनर्स की नहीं बनती हैं तो वन एंड ओनली हमारा जो मेन स्पिनर था उसको हमने बाहर करके फास्ट बॉलर्स क्यों ऐड किए? फिर देखिए स्पिनर्स की मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। ओके, डोमेस्टिक के अंदर हम स्पिनर्स की पिचें बनाते हैं। हमारे लोग यही कहते हैं कि आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर फास्ट बॉलर्स की पिचें बनाएं ताकि हमारे लोगों को, जो बैट्समैन है, इन्हें बाहर जाकर जब फास्ट बॉलिंग की पिचेस पर खेलते हैं तो खेलना आसान हो। यहाँ हम इमरान मेरे ख्याल में टॉस हो चुका है और बांग्लादेश ने बॉलिंग का फैसला किया है। मैंने कहा था जो टॉस जीतेगा वही बॉलिंग करेगा और वो क्यों कर रहे हैं, उसकी एक रीजन है कि आउटफील्ड बहुत स्लो है, बॉल ट्रैवल नहीं करेगा। और जो एडवांटेज है, क्योंकि फास्ट बॉलर का एडवांटेज, अगर फर्ज करें, अब आप इम्तिहान देख लीजिएगा, आज किसका इम्तिहान है? आज आपके साइम अयूब, उनका इम्तिहान है। कैप्टन इटसेल्फ उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि जितना फोकस हमने कर लिया। अच्छा, अगर मेरी जाती राय से पूछा जाए ना, तो इतने बड़े स्टैंडर्ड का शान मसूद प्लेयर नहीं है जितना बड़ा आपने उनको उठा के रखा है कि वो पाकिस्तानी कैप्टन भी हैं, आप रिलाय भी उनके ऊपर कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें तो हाफिज साहब कह रहे हैं ना कि ब्रॉडकास्टर से ऊपर की कोई चीज़ है,
तो शान साहब के पास भी पीसीबी से ऊपर की कोई चीज़ है। ये मैं खुले अल्फाज में आपको बता दूं कि बहुत तगड़ी। अच्छा, आपको किससे एक्सपेक्टेशंस हैं? कौन आज कह लें कि हमारे टेस्ट का रिकॉर्ड कायम करने वाला है? टेस्ट का रिकॉर्ड तो इन पिचेस पे तो नहीं कायम हो सकता, टू बी वेरी फ्रैंक के इन पिचेस के ऊपर, बैटिंग पिचेस के ऊपर बारिश का रिकॉर्ड कायम हो सकता है। मैं तो पहले कहा था कि मुकाबला बारिश का। मैच कितने घंटे तक चला जाएगा? देखिए आज का जो सेशन बचते हैं वो लंच के बाद आपके पास 1 घंटा बचेगा और फिर उसके बाद टी के बाद का जो आपके पास 2 घंटे बचते हैं वो सेशन 30 ओवर का वो होगा। ऑलमोस्ट 35-40 ओवर का आज सेशन मुझे लग रहा होगा, अगर फिर बारिश ना हुई और कंडीशन इस तरह से कि खेल जल्दी ख़त्म ना करना पड़ा तो। लेकिन अब बहुत बड़ा सवाल उठेगा बैटिंग साइड के ऊपर, क्योंकि फास्ट बॉलर जो बांग्लादेश के पास है, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, वो भी अच्छा बॉल सीम एंड स्विंग करते हैं। अब सारे करेंगे सर्वाइव, बारी लगाएंगे। मैं आज आपको बता दूं स्कोर कोई नहीं होने वाला, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल से क्रिकेट नहीं खेली जाने वाली। यहाँ पर सर्वाइव किया जाएगा आज का दिन कि किसी तरीके से आज विकेट थ्रो ना हो। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की 2 से 3 विकेटें आज गिर जाएंगी, आज गिर जाएंगी, आज गिरेंगी। और कितना जल्दी है, हम बाबर को देख लेंगे, पर पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर 3 गिर जाएंगे ना तो आप बाबर देखने के बाद को और भी देख लेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि टुक टुक फटाफट सारी गिरेंगी। देखिए यहाँ पर ना तो फ्रीली देखिए बॉल एक तो सीम होगा और ऊपर से रुकेगा। जहां पर बारिश हुई हो, पहले ही काफी बारिश हुई इस ग्राउंड के अंदर, अब जूस बहुत ज्यादा पिच के अंदर मौजूद है। धूप जब तक उसको 1 दिन नहीं लगेगी तब तक वो उस कंडीशन में नहीं आएगा कि आप फ्रीली ड्राइव मार सके, फ्रीली पुल खेल सके। वहां पर बॉल फंसेगा, रुकेगा, स्विंग भी होगा और वहां पर सिर्फ बैटर्स को इतनी मुश्किलात आने वाली हैं कि अगर आपके पास अभी हमारे पास कहीं डिस्प्ले होता तो आप देखती कि पहले 2 ओवर में ही सारे जो हमारे ओपनर है वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे आपको। यानी आपको लगता है कि आज डिफेंसिव अप्रोच के साथ हमारे रहना चाहिए, रहना भी चाहिए, क्योंकि 5 दिन का खेल है और ये 1 दिन का नहीं है। T20 मैच नहीं है कि आज आपको मैच खत्म करना है और आपको एडवांटेज उठाना है कोई DLS का, नहीं, ऐसा कुछ चक्कर ही नहीं है। आपने या तो ड्रॉ करना है या जीतना है या हारना है। अच्छा इमरान, यूसी के जो पिच की सिचुएशन है, अगर गेम स्टार्ट होती है, बारिश नहीं होती, अगर थोड़ा सा माहौल बन जाता है कि गेम स्टार्ट हो सकती है, तो कितने टाइम में आपको लगता है कि प्लेयर्स हमारे जो बैट्समैन हैं वो फॉर्म में आ जाएंगे? कितना जल्दी आ सकते हैं? देखिए हम आई थिंक 9 मंथ के बाद टेस्ट मैच की तरफ जा रहे हैं, कह सकते हैं ऑलमोस्ट। हाँ, तो अभी तो प्लेयर्स भी जो है वो कंडीशंस शायद प्रैक्टिस कर रहे थे। और वैसे भी अगर इवन इतना वक्त गुजर भी गया है तो आप देखें कि हम अपनी होम ग्राउंड पर तो बहुत देर बाद खेल रहे हैं। अपनी होम, बिल्कुल। देखें जो सिचुएशन है ना, हम लोग जहाँ भी टेस्ट क्रिकेट खेली है इससे पहले बड़ी इजी कंडीशन में खेली है। हालांकि पाकिस्तान में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी कि हम अपने होम कंडीशन पे खेल रहे हैं, लेकिन वो होम कंडीशन हमारी रही ही नहीं। बारिश इतनी हो गई कि वो ना होम कंडीशन रही ना अवे कंडीशन रही। अब समझ नहीं आ रही करना क्या है। ऊपर से हम देखिए ऊपर से टॉस हार गए, ये सबसे जो हमें डिसएडवांटेज आज हुआ ना। फर्ज करें हमारी टीम, मैं कहना तो नहीं चाहता, अगर 200 के अंदर आउट हो जाती है तो फिर हमें ये तो नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए कंडीशन ऐसी है, आपने फास्ट बॉलर क्यों खिलाए हैं अगली टीम को? जब आप किसी के लिए जाल बनाते हैं ना, उस जाल में कभी कभी आप देखिए किसी टीम के लिए जब जाल बनाते हैं ना आप, तो कभी कभी आप उस जाल में खुद भी फंस जाते हो। क्रिकेट में बहुत दफा ऐसा हुआ है कि इंडिया हमेशा बहुत दफा ऐसा हुआ है कि वो स्पिन ट्रैक बनाता है, वेस्ट इंडीज स्पिनिंग ट्रैक बनाता है, वहाँ की मिट्टी ऐसी है, लेकिन वो खुद भी अपने जाल में फंस जाते हैं कभी कभी। तो ये ना हो कि पाकिस्तान हमेशा से ही जो मीडियोकर फास्ट बॉलिंग होती है ना, उनके आगे वो हमेशा लग जाते हैं। बहुत तगड़े फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेलते हैं, जहां पर होते हैं ना थोड़े से हल्के फास्ट बॉलर, उनके आगे हम स्ट्रगल करते हुए हमेशा दिखाई दिए। लेकिन फिर वही वाली बात, कंडीशंस ऐसी हैं कि आप ये खुले दिल से नहीं बात कर सकते। लेवल ही और है ना। लेवल अल्लाह ताला ने बदल दिया मौसम के हिसाब से। अब दुआ करें कि हमारे जो ओपनर्स हैं वो जल्दी विकेट थ्रो ना करें। ओपनर्स, क्योंकि 2 लोगों के ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी ओपनर्स के ऊपर, शान के ऊपर, बल्कि आज मैं शान ओपन नहीं करेंगे, नहीं साइम और अब्दुल्ला शफीक करेंगे। अब्दुल्ला शफीक के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होगा जितना मेरा ख्याल साइम के ऊपर जितना प्रेशर होगा, और जितना हाइप क्रिएट कर दी गई है ना। और आपने एक स्टार बंदे को बाहर बिठाया, नहीं स्टार बंदे को बाहर, इमाम को बाहर बिठाया ना आपने। अब आपने जिस बंदे को बाहर निकाला है और उसकी जगह पे जिसको रखा है, अब देखिए एक जगह पे 2 दोस्त हैं, एक दोस्त बाहर है, एक दोस्त खेल रहा है। अब उसने कह दिया कि मैदान खुला है,
ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, जो तेज भागेगा वही जीतेगा। अब साइम परफॉर्म करेगा तो वो आपकी फ्यूचर टेस्ट टीम का परमानेंट ओपनर होगा। अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो उसके पीछे इमाम बैठा है, इंतजार कर रहा है कि मेरी बारी आए और मैं फिर से कुछ करके दिखाऊं। वैसे जिस तरह के सडन चेंजेस हमारी क्रिकेट में होते हैं, आर वी एक्सपेक्टिंग कि अगर साइम पहले टेस्ट में नहीं कुछ कर पाते हैं तो हम सडनली कहें कि साइम जो हैं वो उनको हम जरा रेस्ट करवा रहे हैं? 2 टेस्ट तो खिलाएंगे उसको, यानी ये पूरा ये 2 टेस्ट मुझे लगता है खिलाने भी चाहिए। और अगर देखिए साइम अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट भी परफॉर्म ना कर पाया ना, और होम कंडीशंस में भी, जो कि अच्छी नहीं है और उसके लिए अच्छी नहीं है, और ये फिर साइम की किस्मत है। अच्छा, साइम के लिए कैसे अच्छी नहीं है? देखिए वेयर डू यू थिंक साइम जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं? देखिए वो लाइक करता है फास्ट बॉलर्स को, लेकिन वाइट बॉल की फास्ट बॉलिंग और रेड बॉल की फास्ट बॉलिंग में बहुत फर्क है। चिट्टा बॉल बहुत अच्छा नजर आता है, लेकिन जब आपने टेस्ट मैच में जाना है और आपको पता है कि आपने कॉन्सेंट्रेट करना है लंबी इनिंग के लिए, आपने 100 के लिए जाना है। 100 हमेशा टेस्ट मैच में लोग 100 के लिए जाते हैं। T20 में आपको पता है कि आपने टीम के लिए 40, 50, 60 तेज कर दिया, अच्छा स्टार्ट दे दिया और आप चले गए तो आपकी बल्ले बल्ले। लेकिन यहाँ पर आपने एक तो टीम के लिए परफॉर्म करना है और अपने आप को भी पक्का करना टीम में। ये डबल प्रेशर है साइम के ऊपर, मीडिया का वखरा प्रेशर है उसको टीम में। साइम की जो परफॉर्मेंस है पिछली, वो कोई इतनी खास आउटक्लास नहीं रही है एज कम्पेयर टू इमाम। देखिए यानी यू वांना से एग्जैक्टली कि अब वो जो होप्स थी वो उतनी रही भी नहीं है लोगों की। इमाम को आउट करना आई थिंक इट्स नहीं, इमाम अगर आउट हुए हैं तो वो आई थिंक सो कि लोगों ने कहा कि क्योंकि बहुत ज़्यादा साइम के बारे में मीडिया में बात की जा रही थी कि बड़ा टैलेंट है और इसने डोमेस्टिक में रन्स भी किए हैं। आप ये जरा गौर करें कि उसने जो वो बहुत काबिल है, तो हम ही शोर में चाहते थे ना। इमरान बहुत काबिल है, साइम अयूब इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय, और मसला हमारा सिर्फ इतना है कि हम लोग बहुत जल्दी बहुत बड़ा बोझ डाल देते हैं क्रिकेटर को बनने से पहले ही हम उसका फ्यूचर दाव पर लगा देते हैं। अगर हम थोड़ा आराम से उसको लेकर चलें, हम सीनियर बने, ना कि हम या तो बहुत आउट ऑफ द वे चले जाते हैं या हम बिल्कुल ही एक तरफ कर देते हैं किसी प्लेयर को। दिस इज़ द रीज़न, अदरवाइज वी डोंट से कि साइम इज़ नॉट अ गुड प्लेयर, साइम कहीं पर कमज़ोर है। साइम ओवरऑल बहुत अच्छा प्लेयर है और उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन हमने बर्डन उस पर बहुत ज़्यादा डाल दिया। आप थी नहीं हैं, आपको भी हैं। देखिए अभी 2 मैच खेलने हैं उसने, हमें लगता है कि उसे परफॉर्म करना चाहिए, आपको एक अच्छा ओपनर मिलना चाहिए। दूसरी बात, अब 4 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं ना, तो मैं कहूँगा कि आपकी टीम का जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो अब लीड करने हैं वकार यूनिस, वो कौन है? वो फास्ट बॉलर। तो लाइकिंग और डिसलाइकिंग तो बनती है ना। कौन किसको खिलाएगा? ज़ाहिर बात है उसे अच्छे फास्ट बॉलर लग रहे हैं तो अच्छे खिलाएगा। वो हिस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने स्पिनर को, वैसे अगर हिस्ट्री का हिस्सा थी लाइकिंग डिसलाइकिंग, तो अबरार शुड बी देयर। देखिए इब्रार को खिलाना चाहिए था। मैं फिर हाफिज साहब की भी बात सुन रहा था, मैंने खुद भी एनालाइज किया कि अगर आपने शाहीन्स में उसको डालना था तो आपने पहले क्यों नहीं उसको शाहीन में डाला? क्यों नहीं किया? पहले उसको खिलाते शाहीन के अंदर, फिर आप कामरान गुलाम को ले आए। फिर आप मतलब आप देखिए, हम तो छोड़ दें, लोग बहुत सियाने हैं, बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है हो क्या रहा है, ब्लंडर कर, इतनी जल्दी में नहीं सब कुछ करना चाहिए। अगर स्टेडियम्स के बनाने की बात आई तो बहुत जल्दी में हम, अच्छा हाँ